हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम या कोई भी ग्रेजुएशन का एग्जाम जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट का हो देने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो आज मैं नेटवर्किंग डिस्कस करूंगी कि ये होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी नीड क्या पड़ गई, ये मतलब कैसे ऑपरेट करता है। मैं हर चीज इन ब्रीफ डिस्कस करने जा रही हूँ और वो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही जो रिपीटेड होते हैं और जो कि ये एग्जाम में इस बार चांसेस है कि आए। ठीक है, तो तो मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें, देखिए और अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझिए। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को और या फिर डिवाइसेस को, ठीक है, वायर्ड या वायरलेस के थ्रू जोड़ता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, मीडिया टू शेयर। तो नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कोई भी ये डिवाइसेस को कनेक्ट किए और उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन, डेटा, रिसोर्सेज किसी भी चीज को इजीली शेयर कर दिए। ठीक है, तो दिस इंटरकनेक्टेड सिस्टम इज कॉल्ड अ कंप्यूटर। जो ये इंटरकनेक्टेड, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 3 है, ये इससे जुटा है, ये इससे जुटा है, ये इससे जुटा है। तो जो ये इंटरकनेक्टेड जो ये सिस्टम है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे स्कूल कंप्यूटर लैब वेयर ऑल कंप्यूटर शेयर वन प्रिंटर। स्कूल ये जैसा कि हम लोग के स्कूल में कंप्यूटर ये लैब होता है, तो उसमें क्या होता है, एक या फिर दो प्रिंटर होता है। तो जितने भी कंप्यूटर लैब में होते हैं, सारे कंप्यूटर वही दो प्रिंटर से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे हम लोग कोई भी कंप्यूटर से इजीली प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका नीड क्या है, उसकी क्या जरूरत पड़ गई, उसको क्यों लाना पड़ा है। तो सबसे पहले उसका नीड है रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, जैसे प्रिंटर्स, फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर, हम लोग रिसोर्सेस को आसानी से शेयर कर पाते हैं। इसका दूसरा नीड हो गया फास्ट कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉल, इससे क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन हो गया। किसी को अगर बात करनी है अपने फैमिली में या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल है तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, फिर ये किसी को मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये सब नेटवर्किंग का एक नीड है। ठीक है, जैसे कॉस्ट रिडक्शन, ये किसी भी चीज का जो कॉस्ट है वो बहुत जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस भी करता है। जैसे शेयर्ड हार्डवेयर रिड्यूसेस एक्सपेंसेस। कोई भी हार्डवेयर को अगर जो शेयर्ड हार्डवेयर भी होता है, जिससे किसी भी चीज का जो एक्सपेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसका फोर्थ नीड है सेंट्रलाइज कंट्रोल। डेटा कैन बी मैनेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे एक स्टार टोपोलॉजी होता है, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देती हूँ। जैसे उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, बाकी उसका हब होता है कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2। तो ये क्या होता है, सेंट्रल कंप्यूटर जो क्या होता है, सारे कंप्यूटर को डेटा भेजता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल कहते हैं। तो ये जो हम लोग का नेटवर्किंग है, इस चीज में भी बहुत काम में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं। तो 3 टाइप के जनरली नेटवर्क होते हैं जो कि यूज में आते हैं। एक हो गया लैन, वैन और मैन। तो लैन मतलब हो गया लोकल एरिया ये नेटवर्क, वैन मतलब हो गया वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या हो गया, ये क्या करता है, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को ही कवर करता है। जैसे कि होम हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिसेस हो गया। ठीक है, तो वहां पर कोई भी अगर कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड हो तो वहां पर क्या यूज होगा, लैन यूज होगा। और इस टॉपिक से क्या है कि एक होता है ना एमसीक्यूज क्वेश्चन, बहुत रेंडमली पूछे जाते हैं कि लैन ये मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, लैन का यूजेस क्या है, या लैन कहाँ पे यूज होता है, फिर लैन के ये कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में ये मतलब एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी एमसीक्यूज या फिर लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन क्या है। तो हाई डेटा ये ट्रांसफर स्पीड, ये तो अगर
कोई भी कंप्यूटर ये मतलब लोकल एरिया में एक्सेस हो रहा है तो उसका जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक हाई होगा ही, क्योंकि उसका जोग्राफिकल एरिया कम है, उसका कॉस्ट भी कम होगा, सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहेगा और उसका जो एरर रेट है वो भी कम होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क इन स्कूल लैबोरेटरी, जैसे हम लोग के स्कूल के लेबोरेटरी में जितने भी कंप्यूटर रहते हैं तो वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, लैन से कनेक्टेड रहते हैं। अब वैन देखते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये क्या होता है, ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन। तो इसमें क्या है कि जो स्पीड है वो कम होता है, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ चुका है। इस ये कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, पब्लिक एरिया या फिर लीज कम्युनिकेशन में होता है। सिक्योरिटीज में थोड़ा कम होता है लैंड के कंपैरिजन में। अब एक हो जाता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो क्या होता है, वो ये मतलब वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज होता है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने इसे मेंशन नहीं किया। मैंने इसमें जो भी कंटेंट रखे हैं वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रखे। लैन और वैन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मतलब एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वन इन द वर्ल्ड। तो ये मतलब जो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लॉन्गेस्ट ये लार्जेस्ट वन कौन सा है, तो वो क्या है, इंटरनेट हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इंटरनेट। तो देखते हैं कि अब इंटरनेट क्या है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये इंटरनेट क्या है, वो एक ग्लोबल नेटवर्क है नेटवर्क्स का। इट कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर एंड सर्वर अक्रॉस द वर्ल्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इंटरनेट क्या करता है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को या फिर सर्वर को, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी ये रीजन में ये कनेक्ट करता है, कैसे, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग स्काइप पे किसी से बात किए या फिर वीडियो कॉल में ये गूगल मीट पर भी ये बात कर लिए, तो ये सब कैसे होता है, इंटरनेट से होता है। इंटरनेट क्या क्या कि हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग किसी से अब इजीली बात कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर ही ये वही चीज ये मेंशन किया गया है। फिर यूजिंग द इंटरनेट वी कैन सेंड ईमेल, एक्सेस वेबसाइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से हम ईमेल भेज सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, जैसे अभी आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वट एवर यू वांट। फिर परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन को भी हम लोग ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। www, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। ये www क्या है, ये एक सर्विस है। ठीक है, ये हम लोग के क्वेश्चन आंसर टाइप में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो आप इसका एक और बस अगर ध्यान नहीं रखें कि ये करता क्या, ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट के तरफ से। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ, ये वेबसाइट, ये वर्ल्ड वाइड क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ किसका है, वेबसाइट का कलेक्शन है। वेब पेजेस कनेक्टेड थ्रू हाइपरलिंक, इसमें क्या होता है कि एक वेब पेज जो है दूसरे वेब पेज से जुड़ा होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बस इतना समझ लीजिए कि एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट होता है, उसी को हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेट और www के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग सीधे से बता सकते हैं कि इंटरनेट क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो www है वो एक सर्विस है जो कि इंटरनेट के तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेटवर्क डिवाइस। तो नेटवर्क डिवाइस में भी बहुत तरह का डिवाइस है, जैसे मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया। तो अब हम लोग एक एक करके ये सारे डिवाइसेस को इन डेप्थ देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडेम। तो मॉडेम होता क्या है, तो कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल फॉर्म टू एनेबल कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन और केबल्स लाइन। क्या होता है कि ये कोई भी सिग्नल को, ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करता है और डिजिटल सिग्नल को बैक एनालॉग में ये कन्वर्ट कर देता है, ये ओवर द टेलीफोन और केबल लाइंस। ठीक है, तो
जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं तो हम लोग का जो जो भी ये मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन है तो वो एज इट इज सामने वाले के पास जाता है, लेकिन जो बीच में एक होता है ना, हम लोग कैसे बोले, हम लोग एनालॉग फॉर्म में बोले, फिर वो डिजिटल फॉर्म में गया, फिर जो सामने वाला आदमी है वो हम लोग का फिर से एनालॉग फॉर्म में। तो ये जो अंदर का जो जो मतलब प्रोसेस हुआ वो कौन करता है, मॉडेम करता है। अब राउटर देखते हैं। तो अगर हमारे घर में ये वाईफाई होगा तो उसमें राउटर भी देता है। अब राउटर का क्या काम है? अ राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स। ठीक है, वो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। डायरेक्ट डेटा पैकेट्स टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। तो कोई भी डेटा पैकेट जो है उसको करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम किसका होता है? राउटर का होता है। जो हम लोग वाईफाई इंस्टॉल करते हैं उसमें जो ये राउटर हम लोग लगाते हैं तो वो क्या काम करता है कि जो भी डेटा भेज रहा है वहां से, ठीक है, वो हम लोग को डायरेक्ट मिल पाए, वो राउटर काम इतना परफॉर्म करता है। फिर इट हेल्प्स शेयर इंटरनेट कनेक्शन अमंग मल्टीपल। और ये एक और भी काम करता है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ये मल्टीपल डिवाइस में भेजने का भी काम करता है। इसीलिए जब भी वाईफाई इंस्टॉल होता है उसमें एक राउटर भी लगाया जाता है। राउटर ही तो मेन होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्विच। तो स्विच मतलब वो, अब स्विच मत समझ लेना जो बोर्ड में लगा रहता है टिकटॉक टिकटॉक की है, ये अलग स्विच है। अ स्विच इज यूज्ड इन अ लैन। ठीक है, ये स्विच जो है वो लैन में यूज होता है। किस लिए यूज होता है? कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्विच। सेंड डेटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस। ये डेटा उन्हीं डिवाइस को भेजता है जो ये मतलब जिनके पास भेजने के लिए उसे ये, जैसे हम लोग क्या है, जो बिजली के बोर्ड वाला ही अगर स्विच देख ले तो वो ऑन ऑफ जब करते हैं तो ऑन मतलब उसको समझ में आ जाता है कि फ्लो देना है, ऑफ मतलब समझ में फ्लो कर देना है। तो इंटेंडेड डिवाइस मतलब है कि जिस डिवाइस के पास भेजा गया उसी डिवाइस के पास वो जाता है। दिस इंप्रूव्स नेटवर्क इफिशियंसी। ये नेटवर्क के इफिशियंसी को बढ़ा देता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ईमेल एंड वेब सर्विसेज। तो देखते हैं, email or electronic mail is a service that allow users to send and receive messages and files electronically। ईमेल किसको कहते हैं? जो भी हम लोग ये मतलब मैसेज या फिर क्या बोले, मैसेज भेजे, पिक्चर भेजे या कोई डॉक्यूमेंट भेजे, ठीक है, जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहे हैं उस चीज को क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल जीमेल, याहू मेल, आउटलुक। तो ये सब पे हम लोग क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं, फाइल्स भेजते हैं, इमेजेस भेजते हैं, या किसी चीज का लिंक भेज देते हैं, या कोई डेटा भेज देते हैं। तो ये कैसे भेजते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इट प्रोवाइड ऑनलाइन फैसिलिटीज सच एज सर्च इंजन। तो वेब सर्विसेज बोलने का क्या मतलब है? जैसे हम लोग गूगल है तो वो क्या है? वो एक ये वेब सर्विस है जहाँ पे हम लोग क्या क्या करते हैं, कोई भी चीज को आराम से सर्च कर लेते हैं। आप गूगल पे दुनिया का कोई भी चीज सर्च कर लो, वो आराम से आपको ये बता के देगा। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब दे रहा है हम लोग को, ऑनलाइन फॉर्म देता है, क्लाउड स्टोरेज देता है, ऑनलाइन बैंकिंग देता है। कोई भी चीज ये वेब सर्विसेज पे आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। अब एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो इजी टू शेयर डेटा, हम लोग कोई भी डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन हो गया, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, इम्प्रूव कोलैबोरेशन हो गया, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। अब टाइम इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहाँ पर कुछ आप लोग के साथ बोर्ड क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो जैसे डिफाइन कंप्यूटर ये नेटवर्किंग, तो ये हम लोग का क्या हो सकता है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन लैन एंड वैन, ये भी लॉन्ग टाइप में आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड www, ठीक है। फिर नेम एनी टू नेटवर्क डिवाइसेस। तो ये सब क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप नेटवर्किंग को अच्छे से समझ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन करके जा रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स को उठा के अगर देख रहे हैं तो आपका चाहे आप 10th के बोर्ड में हो, 12th के बोर्ड में हो, या फिर कोई भी ये ग्रेजुएट में भी हो, तो आराम से
आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। पर आपको 2-3 चीज़ अच्छे से रखना कि कोई भी अगर आप लॉन्ग में आंसर लिखे तो उसे पॉइंट्स में लिखें, ठीक है? वो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे कोई हेल्प चाहे तो भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।